श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता से मुक्त होने के लिए अवश्य सुने। जिस दिन तुमने चिंता छोड़ दी उसी दिन तुमने खुद को पकड़ लिया। तुम सोचते हो अगर सब कुछ बिगड़ गया तो, लेकिन एक सवाल पूछो, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो? चिंता वह आग है जो कभी बाहर नहीं लगती, लेकिन अंदर सब कुछ जला देती है। बचपन की वह वादी याद है ना, जहां ना कोई जरूरत थी ना कोई जरूरी, पर आज उसी बचपन के सपनों को बाजार की बोली में नीलाम होते देखा है। खाली बोतलें उठाने वालों ने बंगले बना लिए और बोतलें खाली करने वालों ने जमीनें बेच दी। मन अपना है, लेकिन हक अब भी दुनिया वाले चलाते हैं। कभी शक करते हैं, कभी हक मांगते हैं, कभी उन पर शक करते हैं जो हकदार होते हैं। याद रखो, शक करने वालों को हक नहीं होता और हक देने वालों पर शक नहीं किया जाता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। कभी कभी सिर्फ सुन लेना ही काफी होता है, क्योंकि जो सुनना सीख गया वह सहना भी सीख गया, और जिसने सहना सीख लिया वो जीना भी सीख गया। श्री कृष्ण कहते हैं, फितरत अजीब होती है इंसानों की, निशानियां संजोता है पर शख्स को खो देता है और फिर कहता है वो मेरा था लेकिन समझा नहीं। रिश्ते भी अब मुनाफा देखने लगे हैं। महंगाई सिर्फ बाजारों में नहीं है, रिश्तों की दरें भी अब ऊंची हो गई हैं। एक वक्त था जब पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे। आज एक ही घर में कई अजनबी पड़ोसी रहते हैं। रिश्ते नाजुक वक्त में साथ देने से निखरते हैं, अच्छे वक्त में हाथ मिलाने से नहीं। जिंदगी ने जो सबसे बड़ा इलाज बताया, वक्त को दवा बना लो और ख्वाहिशों का परहेज कर लो। आज कुछ लोग माणिक में खुश हैं और कुछ सिर्फ एक कटोरी दाल में। खुश वही है जो हर हाल में खुश रहना जानता है, क्योंकि खुशी चीजों में नहीं सोच में होती है। नजरअंदाज कर दो उन लोगों को जो आपके पीछे बात करते हैं, क्योंकि वे आपके पीछे ही रहने लायक हैं। टूट जाते हैं हाथों में हाथ, फिर भी एक एहसास रहने दो, कभी ना कभी मिलेंगे। इस दिल में विश्वास रहने दो। चेहरों के उजाले अक्सर दिलों के अंधेरे छुपा लेते हैं। शहर की रोशनी इतनी तेज हो गई है कि अब इंसान इंसान नहीं, आईना लगने लगा है। और यह जो चुप्पी है ना, यह कमजोरी नहीं, यह तहजीब है। लेकिन कुछ लोग इसे मौन नहीं मौनता समझ बैठते हैं। पूरा पाने की चाह में इंसान यह भूल जाता है कि आधा चांद भी सुंदर होता है। सच्चे संबंध ही असली पूंजी हैं, न बैंक में मिलते हैं न बाजार में। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान को सहारे की नहीं, बस साथ की जरूरत होती है। न सलाह चाहिए न समाधान, बस कोई चुपचाप बैठा हो और कहे मैं यही हूं। किसी ने बांस से तीर बनाया, किसी ने बांसुरी, एक ने घायल किया, दूसरे ने सुरों में दुनिया को बहा दिया। कर्म ही इंसान का असली रूप होते हैं। अच्छाई या बुराई जन्म से नहीं आती, कोशिश इंसान के हाथ में है, पर परिणाम ईश्वर के पास है। जो इसे समझ गया वह जीवन से हार कर भी जीत जाता है। रोटी कम देना पर दुआ जरूर देना, क्योंकि लोग आजकल अपना कहकर झर भी मुस्कुरा कर देते हैं। कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अनुभव, रिश्ते, मानसान, सबक, यह भी कमाई की ही शाखाएं हैं, पर नोटों से नहीं, वक्त से उगती हैं। कभी घमंडी और कभी व्यस्त लोग एक मतलब से याद करता है, दूसरा मर्जी से बात करता है, और दोनों से दूर रहना ही शांति है। संबंध और पानी में कोई रंग रूप नहीं होता, लेकिन जीवन के लिए दोनों ही जरूरी हैं। कभी चुप रहना भी एक संवाद होता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं जो बोल नहीं रहा वह समझ नहीं रहा। हम शिकायत भी शब्दों के बिना करते हैं और प्यार भी आंखों में रख देते हैं। जिंदगी में दोस्ती और भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि दोस्त हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता। वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि वक्त वही है जो तुम्हें खुद को पहचानने पर मजबूर करता है, और जब तक तुम नहीं बदलते तब तक दुनिया बार बार तुम्हें बदल देती है। पुरानी पीढ़ियां साथ रहने में विश्वास रखती थीं, आज की पीढ़ी
स्क्रीनशॉट और स्टेटस पर भरोसा करती है। हर बंधन को झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जिताकर खुद को हारना पड़ता है, तभी वह बंधन टिकते हैं। सुधरने में वक्त नहीं लगता। अगर जी सुधर जाए तो जीवन अपने आप सुधर जाता है। सबको खाली हाथ भेजा गया और सबको खाली हाथ बुलाया जाएगा, फिर भी इंसान इतना कुछ जमा करता है मानो यह सब यहीं छोड़कर नहीं जाना हो। और सबसे गहरा सच, इतना काबिल बन जाओ कि कोई कह ही ना सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। कभी कभी ऐसा लगता है जितना जीना था उससे कहीं ज्यादा मर चुके हैं, और जो जिंदा है वह बस आदत में है। जिंदगी की नहीं, जहर की। जिंदगी तू क्या क्या करा रही है, इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू हर रोज मार रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके पास भीतर से हो। बहुत फर्क होता है मजा और आनंद में। मजा पैसे से आता है, पर आनंद वो मां के हाथ की रोटी, पिता की थाली या किसी दोस्त की हंसी में छुपा होता है। शांति चाहिए तो पहले इच्छाओं को शांत करो, फिर मन खुद मौन हो जाएगा। कभी कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना। अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को नहीं समझ आते। बीत जाती है जिंदगी ये सोचते सचते कि क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि जो मिला है सफलता के रिश्तेदार बहुत। भीड़ में सब अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भी भीड़ नहीं होती, क्योंकि सच्चाई की भीड़ नहीं लगती। झूठ ही सबसे सस्ता मजा है। जब मुश्किलें सामने हो तो घबराने से कुछ नहीं होगा, जीने की तरकीब निकालनी होगी। मर जाने से क्या होगा, कुछ रिश्ते अपनाने से नहीं, बस अपनापन महसूस हो जाने से अपने बन जाते हैं। वो खून का रिश्ता नहीं होता, भाव का होता है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बुरा नहीं होता। दुनिया में दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, चार चीजें जिंदगी बना भी देती हैं, और अगर गलत हो तो गुमराह भी कर देती है। गुनहगारों की आंखों में गुरूर होता है और बेकसूर अक्सर शर्मिंदा पाए जाते हैं। ये न्याय नहीं, ये सिर्फ चलन है, जहां मासूमियत को झूठ समझा जाता है। किसी ने जादूगर बनाया, किसी ने मदारी, और पेट ने बहुतों को परदेसी बना दिया, वह भी अपने ही देश में। कुछ लोग मुझे आज भी गलत समझते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें खुश करने के लिए मैंने खुद को कई बार जला दिया। कुछ रिश्ते लायक नहीं थे और कुछ वक्त समझदार नहीं था, पर मैंने कोशिश हमेशा सच्चे दिल से की। जिंदगी की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह सामने से वार नहीं करती, वह अपनों के हाथों तुम्हें तोड़ देती है। मैं दूसरों जैसा कभी नहीं बन पाया, और मुझे मेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है, और जब वह सिखाता है तब अक्सर अकेला छोड़ देता है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाएगा। लेकिन इतना भी मत देना कि वे तुम्हें वक्त समझने लगे। कमरा कितना भी साफ हो, धूल तो जम ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। गलत आरोपों से कभी मत डरना, क्योंकि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी सहते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दुख से डर कैसा जब जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई हो। कभी अकेले रो लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से असली मजबूती जन्म लेती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बशर्ते साथ देने वाले धोखेबाज ना हो, वरना सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो हंसते हुए दिया जाए। सभी का सम्मान करना अच्छा है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्योंकि जो आत्मसम्मान छोड़ देता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। जिंदगी की कश्ती जब चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं मिलता। कभी गुस्से में निर्णय मत लेना और बहुत खुश होकर वादा मत करना। दोनों ही हालात में इंसान खुद से बेईमानी कर बैठता है। जब लोगों से उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो वे बुरा मान जाते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वे तुम्हें कमजोर समझ लेते हैं। यह दुनिया है भ्रम की सबसे सुंदर किताब। बेशक फंसना ठीक है, मगर दूसरों पर नहीं। खुद के पैरों में कांटे हो तो दर्द चलता है, पर अगर वह कांटा किसी और ने रखा हो तो घाव जीवन भर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल और अमीर हुए बिना इज्जत की उम्मीद मत करना, ना अपनों से और ना गैरों से। लगाव चेहरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरों में अक्सर घमंड गहराई से छुपा होता है।
दो चीजें अपने अंदर जरूर पैदा करो। 1 चुप रहना, 2 माफ करना, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है और माफ करना सबसे बड़ा इंतजाम। जो भी लोग हमें छोड़ गए वह हमारे नहीं थे, और जो बचे हैं उनमें से कई बस वक्त गुजार रहे हैं। जिंदगी कहती है मैं नहीं रुलाती। रुलाते तो वह लोग हैं जिन्हें तुमने जिंदगी मान लिया था। जब भी किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी, उसने तुम्हें कम समझा। यही दुनिया है जहां संतुलन में ही इज्जत है। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ता है वह शब्दों का मोहताज नहीं होता, और जो केवल शब्दों से बना हो वो मौन में टूट जाता है। हर बार जब मुस्कुराते हैं तो जरूरी नहीं कि दिल में खुशी हो। कभी कभी मुस्कान एक मास्क होती है जो चेहरे से ज्यादा आत्मा को छुपाती है। जो साथ निभा नहीं सकते वह वादा क्यों करते हैं? तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर सामने वाला टूट जाएगा। प्रेम के बाजार में सौंदर्य नहीं, सच्चाई बिकती है। कभी दिल से देखो तो सबसे खूबसूरत इंसान वही होता है जिसके पास दिखावा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। मुझे रुतबा चाहिए था ही नहीं। जो हर दरवाजे पर जाकर सर झुकाए वह मेरा किरदार नहीं। मुस्कुराहटें झूठी ही हो सकती हैं, पर आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। अगर इंसान को देखना बंद कर दो और समझना शुरू कर दो तो झूठे रिश्ते खुद ही उतर जाते हैं। हवा, पानी, नींद, शांति, सांस, जो सबसे जरूरी है वही सबसे मुफ्त है और वही सबसे कीमती भी। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1 दूसरों के दुख से दुखी, 2 दूसरों के सुख से दुखी, और तीसरे जो खुद ही बिना कारण दुखी रहते हैं। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, पर यह नहीं दिखता कि उनकी किस बात ने हमें बदल डाला। अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। इंसान के रूप में जन्म मिलना ही सबसे बड़ी किस्मत है। कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, घुमाती हैं, ठोकरें देती हैं, पर जब हम बाहर आते हैं तो और भी अधिक चमकते हैं। जिंदगी बस 2 शब्दों में आधी कर्ज है, आधी फर्ज है, और दोनों ही तब तक साथ चलेंगे जब तक सांस चलेगी। ऊपर वाला ही असली हिसाब रखता है, जिसने सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुला लिया। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू सिर्फ आपके लिए होना। क्या पता आपकी जिंदगी जैसी किसी और का सपना हो। इसीलिए कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना। मैं किसी से अच्छा हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं किसी का अच्छा बन सका या नहीं, इससे सब कुछ बदल जाता है। प्रसन्नता एक ऐसी औषधि है जो किसी भी बाजार में नहीं मिलती। यह सिर्फ आपके भीतर पाई जाती है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ दही डाल सकता है। इंसान तो हमेशा उछालता है, कभी शब्दों से, कभी आरोपों से, कभी मजाक में और कभी हंसी के पीछे छिपे जहर से। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की जान अब जान नहीं रही, अब वह सिर्फ एक फायदा रह गया है। अगर फायदा नहीं तो साथ भी नहीं। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, कुछ काम के होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वक्त के लिए होते हैं। और जब वक्त बदलता है तब वह रिश्ते भी बदल जाते हैं जिन्हें हमने हमेशा के लिए माना था। कभी कोई मुस्कान आपकी वजह से आ जाए तो समझना आपने दुनिया नहीं बदली, किसी की जिंदगी बदल दी है। इस दौर में नमस्कार के भी मतलब बदल गए हैं। कुछ नमस्कार मतलब सौदेबाजी, कुछ मतलब राजनीति, और कुछ सिर्फ दिखावे की विनम्रता। मोहब्बत तो सब कर लेते हैं, पर इंतजार और वफा ये सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जिनका दिल बोझ नहीं एहसास उठाता है। जिंदगी अगरबत्ती की तरह है जो महकती कम है, सुलगती ज्यादा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग धुएं को देखते हैं, खुशबू को नहीं। इंसान की सबसे महंगी संपत्ति उसका एहसास है, जो इस दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। और जो खो दे एहसास, वो चाहे जिंदा हो पर इंसान नहीं। सच्चाई शराब में ज्यादा मिलती है और अदालतों में कम, क्योंकि वहां गवाही देने वाले हाथ में पवित्र ग्रंथ होता है, पर दिल में झूठ का दस्तावेज। कलयुग में वह नहीं सराहा जाता जो सच बोलता है, बल्कि वही पूजा जाता है जो दिखावे में चांदी जैसा चमके। कभी कभी जरूरत इंसान की जुबान को इतना मीठा बना देती है कि झर भी रस लगता है, लेकिन वह मीठास कभी आत्मा तक नहीं पहुंचती। जब इंसान बचपन का खेल छोड़ता है तभी किस्मत का खेल शुरू होता है, और वहां कोई खिलौना नहीं टूटता, वहां सीधे सपने टूटते हैं।
लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों उलझा देते हैं, एक रिश्तों को और दूसरा हालातों को। इसलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आए तो वहां रिश्ते का अंत ही सच्चा विकल्प है। दुनिया में लोग तुम्हारा अस्तित्व अपने नजरिए से तय करने लगते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा वजूद किसी की सोच का मोहताज नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिधर हवा चले उधर चल पड़ते हैं, लेकिन वह उड़ान नहीं होती, वो कचरे की तरह बह जाना होता है। कामयाबी का दरबार उन पर खुलता है जो अपनी इच्छाओं का खर्च घटा लेते हैं, ना कि वह जो दूसरों की जेबें गिनते हैं। किस्मत कभी किसी का घर देखकर नहीं आती, वह मन का माहौल देखकर आती है। इसलिए सुखी जीवन के लिए बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। जो चीजें सबसे कीमती हैं, हवा, पानी, नींद, शांति और सांस, वे ही सबसे मुफ्त हैं, पर लोग उन्हें सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। तुम अमीर बन जाओ, फिर भी तकलीफ नहीं बेच सकते और सुकून नहीं खरीद सकते, क्योंकि सुकून बाजार में नहीं मिलता। वह मन के भीतर एक गुप्त दरवाजे में छिपा रहता है। कल के लिए सबसे सुंदर तैयारी है कि आज को सच्चे मन से जिया जाए, लेकिन आज की भीड़ कल के डर में इतनी खो गई है कि जीना भूल गई है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और यही तो सुंदरता है इस संसार की। वरना अगर हर चेहरा आईने जैसा होता तो पहचान किसे कहते। आज का अखबार कल का रद्दी बन जाता है। तो क्यों ना अपने हुस्न को आज ही समझा दिया जाए कि दुनिया कुछ भी हो, बदलने में देर नहीं लगती। लहरें भी कहती हैं, हम भी आते हैं जाते हैं, मगर कोई गौर नहीं करता, क्योंकि सबको सिर्फ मंजिल की तलाश होती है। सफर की आवाजें कोई नहीं सुनता। दिल तभी चुभता है जब बात अपनों की हो, वरना गैरों की बातें तो सिर्फ शोर होती हैं। शुक्र है जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, मगर मलाल बस इतना कि जो पसंद था वो नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सीख लेना ज्ञान नहीं होता। कई बार अनदेखा कर देना और चुप रह जाना, यही सबसे बड़ा विवेक है। आप चाहे जितने भी बेहतरीन बन जाएं, दुनिया आपसे बेहतर की तलाश करेगी, क्योंकि कुछ लोग रिश्तों में भी मार्केटिंग देखने लगे हैं। उम्मीद रोज टूटती है, फिर भी सुबह होते ही खड़ी हो जाती है। यह खेल नहीं, यह इंसान की अद्भुत क्षमता है दर्द में भी मुस्कुराने की। बचपन खत्म हुआ नहीं कि जिंदगी दौड़ाना शुरू कर देती है, और यह दौड़ ऐसी है जिसमें न रेस खत्म होती है न मंजिल समझ में आती है। जितनी जरूरत उतना ही रिश्ता। यह अब कोई कहावत नहीं, यह आज की सामाजिक सच्चाई है। अगर आप हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको अहम नहीं फालतू समझने लगते हैं। जिंदगी ने समझदार नहीं, सिर्फ समझौतावादी बना दिया है। बात का कोई नहीं मानेगा, मगर बात का बुरा मान लेना यह अब फैशन है। जो दिल से उतर गया वो सामने खड़ा हो तो भी दिखाई नहीं देता। जमीर बचा है तो सब कुछ बचा है, वरना बाकी तो बस चीजें हैं, चोले हैं, चेहरे हैं। जो नजर से उतर जाए फिर वह किधर गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। घाव किसी का भी हो, अगर वह अपनों ने दिया हो तो वह घाव नहीं, एक गूंज बन जाता है जो उम्र भर पीछा करता है। मंजिल पर पहुंचने में नहीं, सफर के हर मोड़ में जो आनंद है वही असली मजा है जिंदगी का। वक्त गुजर जाता है पर यादें लौट कर थपकी देती हैं। जो कभी मुस्कुराहट बनती है तो कभी आंसू। मेरा बदला हुआ स्वभाव सबको दिखता है, पर उसके पीछे की कहानी कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि लोग किताबों की तरह इंसान नहीं पढ़ते, बस उनके कवर देखकर राय बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सबसे सुंदर गहना परिश्रम है और सबसे वफादार जीवन साथी आत्मविश्वास, क्योंकि दोनों ही देने से कभी कम नहीं होते। मुस्कुराहट और दुआ, यह ऐसी दौलतें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं और लौटती भी हैं। एहसास की सबसे कोमल भाषा बनकर हर किसी की सुनो, हर किसी से सीखो, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता, मगर हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है। जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में सच्चाई होती है, उतनी ही अमीरी की महलों में खो जाती है। रिश्ते भी अब मौसम की तरह बदलते हैं। अगर कुछ समय साथ चाहिए तो मीठे बन जाओ, अगर उम्र भर साथ चाहिए तो सच्चे और स्पष्ट रहो। तानों से दिए गए घाव सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि यह वह खंजर हैं जो दोस्ती की मुस्कान में छुपे रहते हैं और दर्द का कोई सबूत नहीं छोड़ते। सब कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
पर मैंने देखा है कुछ लोग दूसरों को पाने की जिद में खुद को ही खो देते हैं। माफ कर दो या माफी मांग लो। समस्या का अंतिम समाधान सिर्फ माफी है, क्योंकि टूटे रिश्ते जोड़ने की शुरुआत वहीं से होती है जहां मैं ठीक था को छोड़कर मुझे खेद है कहा जाता है। गलती करना इंसानियत है, पर किसी के लिए विकल्प बनना यह आत्मा का अपमान है। कैसे जी रहे हो यह सब पूछते हैं, लेकिन किस किस को जीकर भी सह रहे हो यह कोई नहीं पूछता। दिलों में शिकवे कम हो और जुबान पर शिकायतें ना हो तो वही इंसान होता है जो हर रिश्ता खून नहीं स्नेह से निभाता है। जमाने की सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन नहीं, खुद से दूरी है। और आजकल हम खुद से इतने दूर हो गए हैं कि आईने में भी अपनी पहचान खो जाती है। कुर्सियां भी अब वक्त बदलवाने लगी हैं। अब पता ही नहीं चलता कौन साथ था और कौन सिर्फ समय काटने आया था। बातों से कोई नहीं सीखता, एक हादसा सबको चुपचाप सिखा देता है। काश कोई अपना इतना अपना हो पाता कि जब मैं बिखरने लगूं तो वह थाम ले, पर अब मैं भी थोड़ा ही रह गया हूं। शायद इस साल की तरह जो गुजर तो गया पर पूरा कभी था ही नहीं। जबरदस्ती की नजदीकियां अब सुकून की दूरियों से भी बदतर लगती है। मैं उन लोगों को हंसाता हूं जो खुद को अंदर से रोते हुए भी जाहिर नहीं करते, क्योंकि मुझसे मुंह जैसे टूटे हुए लोग देखे नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं धोखा अब चेहरों से नहीं शरीफियों की चमक से मिलता है। सिर और शीशे की परत नहीं होती, पर दिल वो तो टूट कर भी मुस्कुराता है और चुपचाप दफन हो जाता है किसी सच्चे रिश्ते की याद में। स्वयं को इतना अच्छा बना लो कि तुम्हारी वजह से इस दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाए। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं और हम अपनी पहचान छोड़कर बस उन मापदंडों पर चलने लगे हैं जो दूसरों ने बनाए थे। जिंदगी में दर्द होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन दुखी रहना या ना रहना यह पूर्णतः हमारे भीतर की शक्ति पर निर्भर है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर दिन में कुछ अच्छा होता ही है। बस उस थोड़े से अच्छे को पकड़कर चलते रहना है, क्योंकि जिंदगी रुकने वालों को नहीं, टूट कर भी चलने वालों को इतिहास बनाती है। जो हो रहा है वह अब भी बुरा लगता है, पर जो हुआ वह अच्छा था। यह बात शायद कभी बरसों बाद समझ आएगी, और जब आएगी तब हम सिर्फ मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि रोना तो हमने पहले ही सीख लिया था। ईश्वर पर सबसे बड़ी आस्था उसी क्षण की मांग करती है जब हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमने वर्षों तक कामना की, पर फिर भी हमारे होठों पर एक धन्यवाद आता है, क्योंकि हमें अब भी विश्वास है कि उसने हमसे कुछ छीना नहीं, बल्कि कुछ बड़ा संजो कर रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं मुश्किल वक्त में कोई कंधा नहीं, बल्कि एक मुस्कान ही सबसे बड़ा सहारा होती है। जब कोई धीमे से कह दे घबराओ मत, सब अच्छा होगा। टूटना कभी भी खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही नया आकार बनता है, नई दिशा निकलती है, और वही दरार हमारे भीतर प्रकाश का प्रवेश बन जाती है। अगर जंजीरें ना टूटे तो अपने पांव काट लो, लंगड़ा कर चलो, पर आजादी से चलो, क्योंकि गुलामी में दौड़ना भी हार है और स्वतंत्रता में रेंगना भी जीत। खुद को इतना मूल्यवान बना लो कि जो तुम्हें खो दे वह अफसोस से कहे काश थोड़ा और संभाल लिया होता। सरल रहो ताकि सब तुम्हें समझ सकें, तरल रहो ताकि तुम सब में घुल सको, और सच्चे रहो ताकि खुद को कभी ना खो सको। जिंदगी में कोई भी गलती करना, पर किसी के लिए विकल्प मत बन जाना, क्योंकि जब आप चॉइस बनते हो तो आत्मसम्मान मरता है। शिकायतें अब शब्दों में नहीं, बस नजरों से उतरते चेहरों में दर्ज होती हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही, मैं गलत यह कहकर दिल हल्का करना आ गया है। शरारतें करो पर साजिशें नहीं। हम शरीफ हैं, सीधे नहीं, क्योंकि सत्य की रेखा सीधी होकर भी सबसे तीखी होती है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीख लेना जिंदगी की असली जीत है। घर में सुख और शांति का वृक्ष लगाओ, ऐसा कि उसकी छाया पड़ोसी के आंगन तक पहुंचे। सुकून कभी किसी और में नहीं होता, उसकी तलाश में उलझते ही रह जाते हैं लोग, जबकि वह खुद के भीतर बैठा इंतजार करता है। जरूरतें हैं,
जिम्मेदारियां हैं, ख्वाहिशें हैं। बस इन्हीं 3 शब्दों में दिन ढल जाता है। हर दिन की एक छोटी सी कोशिश कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा परिणाम बन जाती है। खुशी के फूल वहीं खिलते हैं जहां अपनापन शब्दों में नहीं, नजर में होता है। कुछ लोग किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, पर महान बनने के लिए एक सच्ची शुरुआत जरूरी है। कभी कभी आप बिना कुछ गलती किए बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप वैसे नहीं बनते जैसे लोग आपको बनाना चाहते हैं। थक जाओ तो बैठ जाना, पर किसी के सहारे मत खड़े होना, क्योंकि सबसे मजबूत सहारा खुद और खुदा होते हैं। हैरान था मंजर देखकर, जो साथ था वही साहब सबसे पहले पीछे हट गया। हर बात का अंत होता है, हर ऋतु का परिवर्तन, पतझड़ भी जीवन का हिस्सा है। 12वां महीना रे, 12 महीने वसंत नहीं आते। लोग ऐसे रूठे हैं जैसे मेरे अंदर कोई राक्षस बसा हो, जैसे मैं कोई अपराधी हूं और मेरा होना ही उन्हें पीड़ा देता है। मृत्यु का घाव एक बार दुखता है, पर अपमान वो बार बार अंदर से खून करता है। झगड़ा कर लो, पर किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि शब्द तो हवा में उड़ जाते हैं, पर घाव आत्मा में बस जाते हैं। मंजिलें पांव पड़ती हैं। अगर चलने की आदत हो और शौक कहता है कि बस 2 कदम और, अगर रोकर बुलाओगे तो भी वह काम नहीं छूटेगा जो दृढ़ संकल्प से शुरू किया गया हो। कर्मभूमि की धरती पर भगवान सिर्फ लकीरें देता है, पर रंग हमें खुद भरने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी मान लेते हैं, और जब तक आप चीखते नहीं उन्हें आपकी पीड़ा सुनाई नहीं देती। पर सबसे खतरनाक चीखें वही होती हैं जो मौन में होती हैं। आजकल समझाने वाले बहुत हैं, पर समझने वाले कहीं खो गए हैं। इसलिए झगड़े सुलझते नहीं और रिश्ते उलझते ही चले जाते हैं। हक की बात कहने के लिए कलेजा चाहिए, वरना तलवे चाटने के लिए तो एक अदना सा जीव भी काफी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न परिस्थितियां, न लोग, और न ही उनकी राय। इसीलिए उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश में खुद को खो देना बुद्धिमानी नहीं, बलिदान है। कभी कभी सबसे कठिन युद्ध वह होता है जो हम अपने ही मन से लड़ते हैं, और सबसे बड़ा धोखा वह होता है जो हम अपने आप से छुपाते हैं। कठिन समय में बुद्धिमान रास्ता खोजता है, और दुर्बल बहाने। फर्क सिर्फ सोच का नहीं, संकल्प का होता है। लोग कहते हैं, अच्छे लोगों से मिलना किस्मत है, पर उन्हें संभाल पाना हुनर है। पर इस दौर में लोग मकान देखकर आते हैं, मन देखकर नहीं। बरसों से कायम है इश्क अपने उसूलों पर। यह कल भी तकलीफ देता था और आज भी। सब्र ही एकमात्र सहारा है। जब दुआ की आवाज भी बंद दरवाजों तक नहीं पहुंचती। हर शख्स को देखा है खुशियों की तलाश में भागते हुए, जैसे किसी दौड़ में हिस्सा लिया हो, जहां जीतने का इनाम सुकून हो, पर रास्ते में सिर्फ थकान मिले। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर भरोसा, समय और सच्चा साथ यह सिर्फ कमाया जा सकता है। किस्मत पर रखने के लिए आज भी सिक्का ही उछाला जाता है, दिल नहीं। हमारे स्टेटस पढ़ने के लिए नहीं होते। अगर समझ सको तो हर शब्द चीखता है, हर लाइन दर्द की कहानी कहती है। किसी से अत्यधिक लगाव मतलब उम्मीदें, और उम्मीदें मतलब सबसे गहरा दूर। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें अपने तक ही रखो, क्योंकि हर चीज दुनिया को बताने लायक नहीं होती। कभी कभी खामोशी आपका सबसे बड़ा कवच बनती है। सरलता को कमजोरी मत समझो। पानी भी सरल होता है, पर वही सबसे कठोर चट्टानों को काट देता है। कभी कभी सोचता हूं, ज्यादा सुखी कौन है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। जिंदगी आपकी है तो निर्णय भी आपके होने चाहिए। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह संसार दर्पण की तरह है, सुख बस दिखता है, मिलता नहीं। और मूर्खता भी कभी कभी बहुत चतुर लगती है। बहुत कम होते हैं वह लोग जो सिर्फ आपकी आवाज से आपके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंखों में आंसू देखकर भी पूछते हैं, सब ठीक है ना? झूठी मुस्कुराहटें, थकी हंसी और मजबूर मौन,
यही तो आजकल की सबसे आदर्श दिनचर्या बन चुकी है। कभी कभी जो चीजें सबसे अधिक मूल्यवान होती हैं, उन्हीं पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों का मूल्य तब समझ आता है जब यह हाथ से फिसल जाते हैं। अगर रिश्तों की थकान सुनाई देती तो दुनिया में शोर ही शोर होता। छोटी सी बुराई भी नाव में छोटा सा छेद करती है, पर डुबोने के लिए इतना ही काफी है। विनाश का आरंभ बड़े शोर से नहीं, छोटे लापरवाहियों से होता है। मैंने बहुत करीब से देखी दूरियां, अपनों के दस्तखत भी जख्मों पर होते देखे हैं। हर सुबह पुनर्जन्म है। जो आज करता है वही वास्तव में जीवित है। जो सिर्फ कल की चिंता करता है वह सिर्फ सांस ले रहा है, जी नहीं रहा। कुछ लोग शक्तिशाली होते हुए भी माफ कर देते हैं, कुछ गरीब होते हुए भी दान कर देते हैं। यह दोनों ही इंसान नहीं, देवता होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम मान बैठे होते हैं, और कभी कभी जो हमारे लिए अनमोल होता है वह हमें कभी नहीं समझ पाता। जिंदगी से नाराज मत हो। क्या पता तुम्हारी आज की कठिनाई किसी और के स्वप्न से भी सुंदर हो। जो कुछ मिला उसे कभी नहीं गिना, जो नहीं मिला उसी की सूचियां बनाई। इंसान की यही विडंबना है, वह संतोष में नहीं अधूरेपन में जीता है। जिंदगी की किताब में सबसे गहरा अध्याय अपनों की अनदेखी होता है। बाकी सब तो सिर्फ पन्ने हैं। तुम माफ करना सीखो, शांत रहना सीखो। एक दिन वही ताकत बन जाओगे जिसके सामने पहाड़ भी रास्ता देंगे। नहीं रही शिकायत अब तेरी नजरअंदाजी से, बाकियों को खुश रख। हम तो तन्हा ही अच्छे हैं। कभी कभी जिसको सबसे ज्यादा चाहा वही बेगाना निकला, और जिसको अनदेखा किया वही अपनेपन की मिसाल बन गया। समय और संबंध, इन पर मूल्य नहीं लिखा होता, पर इनकी कीमत खो देने के बाद समझ आती है। परेशानियों में जो सब्र करता है, खुशहाली में जो दान करता है, संकट में जो सहनशीलता रखता है, वही वास्तव में उत्तम कहलाता है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास जूते नहीं हैं, तो यह भी याद रखो कि कई लोगों के पास पांव भी नहीं है। दृष्टिकोण ही दृष्टि है। जिस दिन बदल गया, हर दर्द पूजा बन जाएगा। रिश्तों का कसूर हर बार किसी गलती में नहीं होता। कभी कभी ज्यादा चाहना भी एक अपराध बन जाता है। हंसते हैं तो सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए, वरना अंदर तो सिर्फ सन्नाटा और आंसू रहते हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती वह होते हैं जो हर दर्द छुपाकर भी आपके सामने मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपको टूटते देखना कैसा होता है। ग्रहण कभी अकेले नहीं आता, वह तभी लगता है जब दो आत्माओं के बीच कोई तीसरा आ खड़ा होता है। कुछ लोग मन में उतरते हैं तो संभालना पड़ता है, और जो मन से उतर जाए उनसे संभल कर चलना पड़ता है। रिश्ते जोर से नहीं, मोहब्बत से थामे जाते हैं। जिन्हें हम कस कर पकड़ते हैं वहीं अक्सर सबसे पहले छूट जाते हैं। कपड़े हो या रिश्ते, रंग छोड़ने की आदत जब आ जाती है तो कोई ब्रांड या वादा मायने नहीं रखता। जो लोग आज तुम्हारे हैं कल किसी और के होंगे। इसलिए पहले खुद से प्यार करना सीखो, वरना दुनिया हर दिन तुम्हें बदलती जाएगी। इंसान अपना चेहरा साफ रखता है क्योंकि लोगों की नजर वहीं होती है, लेकिन दिल नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ ऊपर वाला देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह खुशी जो दूसरों को दुख देकर हासिल की गई हो वह बहुत कम उम्र की होती है, क्योंकि सुख का आधार करुणा है, क्रूरता नहीं। जब दो के बीच तीसरा आ जाए तो ग्रहण सिर्फ रिश्तों पर नहीं, आत्मा पर भी लग जाता है। खुशियां पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं, पर दर्द वह अपने होते हैं, छुपाने भी पड़ते हैं और सहने भी। जो चीजें नाजुक होती हैं वह सख्त हाथों से फिसल जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते जो जबरदस्ती नहीं, सहानुभूति से पकड़े जाते हैं। दुनिया कहती है जमाना खराब है, पर कोई यह नहीं कहता कि हम खुद कब सुधरेंगे। वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और वक्त अच्छा हो तो किसी के लिए सूरज बन जाओ। कभी मत भूलो, लोगों का भरोसा शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से टूटता है, और एक बार टूटा भरोसा कभी लौट कर नहीं आता। बस शक छोड़ जाता है, माय का एक ही है।
सख्त लहजे में भी नरमी होती है और नरम आवाजों में भी अक्सर धोखा। इसलिए शब्द नहीं नियत पढ़ो। जिंदगी में कोई भी यूं ही नहीं आता। हर कोई या तो सबक होता है या सच्चा साथ। समझने वाला समझ जाता है, बाकी सिर्फ गुजर जाते हैं। जो आज जैसा करेगा वही कल वैसा पाएगा। जीवन कोई ड्रामा नहीं है। यहां हर भाव की कीमत है। मरते वो नहीं जो दुनिया छोड़ते हैं, रोज वो मरते हैं जो अपनी खुशी छोड़कर किसी और को जिंदा रखते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह खुद को खोकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खाली हाथों की लकीरें गौर से देखना, वहीं से कई रिश्ते फिसले मिलेंगे। कुछ किस्मत की वजह से और कुछ भरोसे की कमी से। वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को। फर्क यही है, एक को हम भूल सकते हैं, दूसरे में हम खुद को भूल जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा ताज्जुब यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे पहले बदल जाते हैं। पुल और दीवार दोनों एक जैसे ईंट और सीमेंट से बनते हैं, फिर भी एक जोड़ता है और एक तोड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे लोग शक की एक ईंट रिश्तों की पूरी इमारत गिरा देती है। सपनों के साथ जब अपने भी बिखर जाएं तो सन्नाटा भी शोर लगने लगता है, क्योंकि टूटन कभी अकेली नहीं आती, वो सब कुछ साथ ले जाती है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिन्हें अगर डिलीट बटन से मिटा सकते तो सबसे पहले वही जाते। पर अफसोस यह, जिंदगी रिसेट की सुविधा नहीं देती। पैसे और गहनों को चुराने वाला ही चोर नहीं होता, भरोसे को तोड़ने वाला उससे भी बड़ा अपराधी होता है। और अफसोस, दुनिया उस अपराध को समझदारी का नाम दे देती है। सब कहते हैं जिंदा रहोगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन एक दोस्त ने सही कहा, मिलते रहोगे तभी तो जिंदा रहोगे। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले आ जाती है, लेकिन उसके जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। जिंदगी का यही सबसे बड़ा धोखा है। बाजार से गुजरते वक्त जेब में पैसे होते हुए भी जब कोई अपनी ख्वाहिश पूरी ना करे तो समझो वह बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा होता है उसे दुनिया समझती नहीं, और जो झूठा होता है उसे कोई परखता नहीं। यही विडंबना है इस चालाक दुनिया की। किस्मत पर भरोसा मत करिए, क्योंकि आजकल लकीरें भी बदल जाती हैं जब हाथ छूट जाते हैं। जो हमसे दूर चला गया वह अपने फैसले में आजाद था, लेकिन हम तो उसी पल कैद हो गए थे जिस दिन उसे अपनी दुनिया मान बैठे थे। जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाते हैं तो एक दिन वही इंसान आपको कुछ भी नहीं समझकर छोड़ देता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सही हैं। इस दुनिया में लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से गलत और सही तय करते हैं। वो रिश्ते जिनमें हम इतना सच्चे बनते हैं कि हमारी गलती भी हमें छूने से डरती है, वहीं सबसे पहले टूटते हैं। लोग तोड़ते हैं, छोड़ते हैं, मगर इल्जाम भी आप पर ही डालते हैं, क्योंकि दुनिया में इंसान से बड़ी कोई राजनीति नहीं है। जब भी आप सच्चे होते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं, और जब आप चालाक होते हैं तब वह आपको दोस्त मान लेते हैं। कभी अकेले में मुस्कुराने की वजह खोजो, वरना भीड़ तुम्हारी मुस्कुराहट का तमाशा बना देगी। और जब मुस्कुराना मुश्किल लगे तब याद रखना, जिंदगी की हर मुस्कान से पहले एक आंसू गिरा होता है। जब भी दुनिया तुम्हें तोड़ दे तब मान लेना कि ईश्वर की बाहों में आने का वक्त आ गया है, क्योंकि टूटना कभी अंत नहीं होता। वो तो बस एक सुराख है जहां से ईश्वर भीतर आता है। जैसे समंदर का पानी जहाज को डूबा नहीं सकता जब तक वह पानी अंदर ना आए, उसी तरह दुनिया तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक तुम अपने भीतर गिर ना जाओ कि यह कहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में पीछे रहना हार नहीं है, क्योंकि तुम भले किसी से पीछे हो पर सैकड़ों से आगे भी हो। और याद रखना, जीवन की दौड़ में कोई पहले नहीं, बस कोई ज्यादा थका हुआ होता है। जब परेशानियां बढ़ जाए तो चिंता मत करना, चिंतन करना। जब रास्ता बंद दिखे तो प्रार्थना नहीं, परिवर्तन करना। और जब सब्र टूटने लगे तो समझना परमात्मा पास खड़ा है। जीवन में बुराई को मिट्टी में मिला दो,
इससे पहले कि वह तुम्हें मिट्टी में मिला दे। और कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वही विचार होता है जिसे तुमने सबसे पहले स्वीकार किया। जो था वह बीत गया, जो आएगा वह अनिश्चित है। जो है उसी में आनंद खोजना सीखो, क्योंकि शुरुआत तुम बदल नहीं सकते, पर जहां से हो वहां से बदलाव जरूर शुरू कर सकते हो। श्मशान एक आईना है जो तुम्हारे अभिमान की सारी धूल को चुपचाप पोंछ देता है, और जिंदगी एक रथु है जो सबको समान रूप से खिलाती और गिराती है। हर बार जब आप ये एक है प्रार्थना करते हो तो मानते हो भगवान सुन रहा है, पर जब निंदा करते हो तब भूल जाते हो कि वह देख भी रहा है। क्या यह विस्मृति नहीं? वही अनजाने पाप हैं जो आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। प्रेम करते समय तुम्हें याद रहता है कि ईश्वर ने यह दुनिया बनाई है, पर घृणा करते हुए तुम भूल जाते हो कि तुम उसी सृष्टि का हिस्सा हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह पाप करते समय समझता है कि वह अकेला है, जबकि वह सबसे अधिक भगवान के पास होता है। धन्यवाद। भूल गया तो देख लेना, जो है वह भी चला जाएगा। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद हो चुकी किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कोई दस्तावेज नहीं जो बार बार लिखी जाए। यह एक सांसों का संगीत है जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन कभी दोहराया नहीं जा सकता। मुस्कुराओ, लेकिन खुद के लिए, न कि दिखावे के लिए, क्योंकि दिखावे की मुस्कान सिर्फ होंठ हिलाती है, दिल नहीं। और जब लगे कि जीवन थम गया है तो रुक जाना, गिर जाना, पर टूटना मत, क्योंकि कुछ टूटने नई शुरुआत की सीढ़ी होती है। परमात्मा, मुझे इतना ऊंचा मत उठा कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं, और इतना नीचा भी मत गिरा कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए। मुझे वहीं रख जहां मैं तुझसे जुड़ा रहूं, तेरी योजना में गुम, तेरे प्रेम में समर्पित। धर्म अगर किताबों में रह जाए तो वह सिर्फ शब्द है, लेकिन अगर भूखे को भोजन बन जाए, प्यासे को पानी बन जाए और रोते हुए को मुस्कान बन जाए, तभी वह सच्चा धर्म कहलाता है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह तो जीवन का ही विस्तार है। वह तो उस आत्मा की यात्रा है जिसे तुम अपनी देह तक सीमित मान बैठे हो। परम सत्य यह है कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, वह बस अपना रूप बदलता है। परिवर्तन ही शाश्वत है। हर क्षण नया है, हर श्वास अनमोल है और हर अनुभव एक उपदेश है। इसलिए जो जा रहा है जाने दो, और जो आ रहा है उसे खुली बाहों से स्वीकार करो। वक्त जब बदलता है तो इंसान क्या विचार तक बदल जाते हैं। जो आज अपना है कल पराया हो सकता है, और जो पराया था वह जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। तो तेरा मेरा सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हो जाएंगे। जब सब कुछ उलझा हो तो दूसरों से नहीं, परमात्मा से पूछो, मुझे क्या करना चाहिए, और वह संकेत देगा। शायद किसी आहट में, किसी मौन में, या किसी टूटन में। जो काम तुम्हारी मर्जी से हो तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी इच्छा को अनुमति दी, और जो ना हो तो और भी गहराई से धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें अपनी योजना में चुन लिया। ईश्वर के डर से दिल को धो, पश्चाताप से पाप, आपको उसकी याद में बहे आंसुओं से आंखों को, और ईश्वर के नाम से अपनी जुबान को। सत्य वही है जिसे जानकर तुम शांत हो जाओ। धार्मिक वह नहीं जो मंदिर जाए, बल्कि वह है जो किसी को ठेस पहुंचाने से पहले 2 बार सोचे, जिसके मन में दूसरे का दुख अपना दर्द बन जाए। दुनिया में सबसे सुंदर प्रार्थना वह होती है जिसमें कोई मां अपने बच्चे के लिए रोती है, और सबसे पवित्र आवाज वह होती है जो परमात्मा के नाम से आती है जब तुम्हारा हृदय एकदम टूटा हुआ होता है। किसी ने पूछा, धार्मिक कौन होता है? उत्तर आया, जिसे दूसरों के दुख में अपना अंत दिखे और दूसरों की खुशी में अपना प्रारंभ। ऐसा इंसान न मंदिर ढूंढता है न मस्जिद, वह अपने भीतर ही परमात्मा को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अहंकार कहे मैं करूंगा, तब विनम्रता कहे तू करवा ले प्रभु। जब तुम कहो जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो, तब भीतर से एक आवाज आए, तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है।
यही तो है सच्चा समर्पण। कभी कभी हम करोड़पति हो जाते हैं, पर अगले ही क्षण भिखारी से भी ज्यादा खाली, क्योंकि वह खालीपन धन से नहीं ध्यान से भरता है। अगर कभी तुम्हें तोड़ने का मन हो तो मेरे शब्द मत तोड़ना, मेरे घमंड को तोड़ देना ताकि मैं भीतर से झुक सकूं। अगर कुछ जलाना ही हो तो मेरी क्रोध की लपटें जला देना ताकि शांति बचे। अगर कुछ बुझाना ही हो तो मेरी घृणा बुझा देना ताकि प्रेम फिर रुक सके। और अगर मारने का मन हो तो मेरी बुरी इच्छाएं मार देना ताकि बच जाए बस मेरी आत्मा, जिसमें अब भी तेरा नाम बसता है, क्योंकि मैं शब्द हूं। तू अर्थ है और अर्थ के बिना मैं व्यर्थ हूं। परमात्मा कहते हैं तू चाहे 1000 बार गिरे मैं हर बार संभाल लूंगा, पर एक बात ध्यान रख, मेरी नजरों से कभी मत गिरना, क्योंकि वहां से कोई फिर ऊपर नहीं चढ़ पाता। अगर दरवाजे बंद करने ही हैं तो मत करना, बस एक खिड़की खुली छोड़ देना। उस खिड़की से उम्मीद आ सकती है शायद मैं फिर लौट आऊं, शायद तुम फिर मुस्कुरा सको। किसी ने पूछा, सेवा और दिखावे में क्या अंतर होता है? संत ने कहा, जिस काम में मतलब नहीं होता और हृदय में सुख होता है वही सेवा होती है, बाकी सब दिखावा। अगर मन साफ है तो तीर्थों की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर मन गंदा है तो कोई भी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। शतरंज सिखाती है चाल चलो पर अपनों को मत मारो, और जीवन सिखाता है बहस मत करो, संवाद करो, क्योंकि बहस सिद्ध करती है कौन सही है, पर संवाद तय करता है क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह, यह सब चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती। इनमें वक्त लगता है, धैर्य लगता है, और सबसे ज्यादा सच्चाई लगती है। अपनी गलती को छुपाना तुम्हारी चालाकी नहीं, तुम्हारी सोच का इम्तिहान है, और दूसरों की गलतियां छुपा लेना तुम्हारे चरित्र की गहराई है। खो देते हैं फिर ढूंढते हैं, यही खेल है जीवन का, और इस खेल में तमाशा चलता रहता है, मगर मदारी मिट्टी से शुरू होता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। क्या कमाल है ना कि तुम किसी को याद करते हो और वह किसी और को याद कर रहा होता है। घमंड वहीं खत्म हो जाता है जहां तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे जाने से कुछ नहीं रुकता। जिसे तुम दुनिया कहते हो ना, वो मतलब की गली है जहां बेवफा वही निकलता है, जिसने वफा की सबसे ऊंची कसम खाई थी। जो साथ होने की बात करते थे वही जरूरत के मोड़ पर गुम हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म चाहे जो हो, अंत में हिसाब कर्म का ही होगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोगों ने धर्म पढ़ा पर धारण करना नहीं सीखा। कभी कभी किसी को झूठा भरोसा देना सच्ची चोट से बेहतर होता है। हर जिद, हर लड़ाई खुशी नहीं देती। कभी हार मान लेना भी आत्मा को बचा लेता है। मां से मिले संस्कार, पिता से मिला संघर्ष और गुरु से ज्ञान, बाकी का पाठ यह दुनिया पढ़ा ही देती है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होता है, पर जब पानी में गिरता है तो डूब ही जाता है। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी होते हैं, और कुछ बहुत थोड़ा पाकर भी धन्य हो जाते हैं। यही तो जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। मिले हुए समय को अच्छा बना लो। अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो उम्र गुजर जाएगी और घड़ी की सुई वहीं अटकी रह जाएगी। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, पर हम सब यही भूलते हैं। और जब कोई चला जाता है तब एहसास होता है कि साथ, समय और समर्पण, यह 3 सबसे कीमती चीजें थीं जिन्हें हम सबसे हल्के में लेते रहे। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे चलना, क्योंकि मंजिल देर से मिले तो चलता है, पर रास्ता गलत हो तो मंजिल भी धोखा देती है। जब जिंदगी हंसाए तब समझो कि कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझो कि नए कर्मों का वक्त आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन जब देता है तो एहसान नहीं करता, और जब लेता है तो संवेदना तक नहीं दिखाता। इसीलिए दूसरों की परवरिश पर मत जाओ, संस्कार देखो, क्योंकि पढ़ लिख कर सिर्फ डिग्री मिलती है, इंसान नहीं।
जो लोग तुम्हें वक्त, वजूद और वफा तीनों देते हैं, उन्हें खो मत देना, क्योंकि यह तीनों चीजें मिलती तो हैं पर दोबारा कभी नहीं मिलती। एक तुम ही तो थे जिससे सब कुछ कहने को मन करता था, वरना हम तो आंसू भी पलकें बंद करके बहाते थे, क्योंकि खुली आंखों के लोग जैसे तैसे सच को झूठ बना देते हैं। यही कि हमें बखूबी आता है, जब कोई ख्वाब टूटता है तो आवाज नहीं होती, पर जो रिश्ता चटकता है वह भीतर तक गूंजता है। जैसे दिल के कोने में पड़ा एक टूटा हुआ वादन, जो बजता नहीं पर गूंजता हमेशा है। कभी कभी तो बस यही सोचकर चुप रहते हैं कि कोई अपनी बात भी पूरी कह सके, वरना दिल तो हर रोज कोहराम मचाना चाहता है। अंधेरे की साजिशें रोज होती हैं, फिर भी उजाला हर सुबह अपने हक की जीत लेकर आता है, क्योंकि सूरज भी चुपचाप उगता है। शोर सिर्फ परछाइयां मचाती हैं। दो ही पौधे हैं जो कभी नहीं झुकते, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। और अगर यह मुरझा जाए तो फिर कोई ऋतु, कोई मौसम इनको फिर से नहीं खिला सकता। मुझे इत्र से नहीं, अपने किरदार से महकने की तमन्ना है, ताकि जब कोई पास भी ना हो तब भी मेरी खुशबू किसी की आत्मा को छू जाए। अच्छाई ने ही सबसे ज्यादा धोखा दिया, क्योंकि हमने हर चेहरे को वैसा ही समझ लिया जैसा वह दिखता था। पर जब सच उगला तो पता चला कि यहां तो रावण से भी ज्यादा चेहरे चलन में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तेरा मेरा करते करते छोड़ जाती है, और हम सोचते हैं कि लोग क्यों बदल जाते हैं। सच तो यह है कि लोग नहीं बदलते, बस चेहरे की जगह इरादे बदल जाते हैं। कर्मभूमि की इस दुनिया में भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरने होते हैं। और जब हम रंग भरना भूल जाते हैं तब किस्मत केवल ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सी लगती है। फिक्र, ख्याल और इज्जत देने वाले नसीब से मिलते हैं, और हम उन्हें अक्सर आदत समझकर खो देते हैं, फिर पछताते हैं। पर वह समय नहीं आता जिसमें भावनाएं वापस ली जा सके। मुस्कुराने से पराए अपने हो जाते हैं, और रोने से अपने पराए। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यंग है, जहां मुस्कान नकली हो सकती है पर आंसू कभी झूठे नहीं होते। गलतफहमियां दूर ना की जाए तो नफरत बन जाती है, और नफरत जब आकार लेती है तो वह प्यार की ही जड़ों में जहर बन जाती है। फिर बचता है सिर्फ काश, और कभी जिंदगी को जीते कम है, निभाते ज्यादा हैं, क्योंकि यहां रिश्तों का वजन भावनाओं से नहीं, ताकत और समय से तोला जाता है। न किसी से होड़ है, न किसी से ईर्ष्या है। मेरी अपनी दौड़ है, मेरी अपनी मंजिलें हैं, पर रास्ता कभी सीधा नहीं होता, और दर्द कभी बिना आवाज के नहीं जाता। अगर मुस्कुराने की आदत ना होती तो अब तक टूट चुका होता। मैं हारा नहीं हूं, बस थोड़ा सा रुका हूं खुद के ही अंदर। ख्वाहिशें इतना बोझ बन चुकी हैं कि अब जीने का वक्त नहीं। जितना मरने की तैयारी में लगा है इंसान, वो जीना भूल गया है। 1000 रन बना दूं तब भी फितरत नहीं बदलती, क्योंकि मेरे चेहरे की मुस्कान ने सीने की तकलीफ को ढक रखा है। मैं भी एक दिल रखता हूं, पर हर बार लोगों का ही दिल क्यों रखूं। छू नहीं पाया कोई मेरे अंदर की उदासी को, क्योंकि मेरे चेहरे ने अदाकारी बहुत दिल से की थी। जिंदगी दोस्तों से नहीं, दुश्मनों से नापी जाती है, और आजकल मोहब्बत नहीं व्यापार हो गई है मासूम सी। कुछ अच्छा है, हर किसी में तो बुराइयों का हिसाब रखना खुद की आत्मा को छोटा करना है। पीठ की गलती सबको दिखती है, पर खुद की नहीं, और यही भ्रम जीवन को अनावश्यक जटिल बनाता है। शांत सरोवर बनो, जिसमें कोई अंगारा भी डाला जाए तो वह स्वयं ही शांत हो जाए, क्योंकि कोसने से अंधेरा नहीं जाता, पर एक छोटा सा दीपक जला दो तो पूरी रात रोशन हो जाती है। हम वही हैं, बस ठिकाना बदल लिया है। तेरे दिल से निकलकर अब खुद के हृदय में वास करते हैं। वजूद चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, किरदार हमेशा बाजी मार लेता है। चेहरे की सिलवटों से मत डरिए, यह तो जीवन के अनुभवों की हस्ताक्षर हैं। कुछ तुमसे ज्यादा ही पहना है जिंदगी ने मुझे। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, इसलिए निंदा से घबराकर अपने भी लक्ष्य मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं से अधूरा होता है, न पूरी तरह काबिल, न पूरी तरह पूरा। जब तक सांस चल रही है तब तक जिंदगी नहीं चल रही। जिंदगी तब चलती है जब आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होती हैं।
तुम्हारी कद्र करने वाला आज जो वक्त दे रहा है उसकी अहमियत समझने में देर मत करना। यह दौर बहुत महंगा है। यहां सस्ते लोग भी जज्बात लूट लेते हैं। कभी देखा है तन्हा पेड़ को दोपहर की धूप में खड़ा हुआ? वो पेड़ नहीं, वो प्रतीक है उन लोगों का जो बिना शिकायत निभा जाते हैं हर रिश्ता। और हमसे कहा गया कि रिश्ते निभाना नहीं आता, जबकि निभाते निभाते सुबह से शाम और जिंदगी आधी हो गई। किसी के लिए इतना मत गिरो कि जब तुम टूटी हालत में हो वही तुम्हें उठाने से इनकार कर दे। कभी आंखें खुल जाए बंद होने से पहले तो पूरी जिंदगी सुधर सकती है, पर अक्सर खुलती ही तब है जब सब धुंधला हो चुका होता है। आहिस्ता चल, ए जिंदगी तू इतनी तेज है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा यह पड़ाव है या मेरी मंजिल। जो लोग जिम्मेदारियों के बोझ तले जीते हैं उन्हें ना रोने का हक है, ना टूटने की इजाजत। वे सिर्फ मुस्कुराते हैं जैसे पेड़ खुद झल कर छाया देता है। जब तक सम्मान और सामान दोनों सस्ते ना लगने लगे तब तक मेहनत करते रहो, क्योंकि यह दुनिया कीमत से नहीं हैसियत से इज्जत देती है। बातें सब अपने जैसी करते हैं, पर जब वक्त आता है तो पराए सब निकलते हैं। सब्र करो, बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है। रिश्तों में थकान नहीं होनी चाहिए, पर इस दौर में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा सा सब्र मांगता है रिश्ता, और लोग खुद को ही खो देते हैं निभाते निभाते। रंगोली में अब पहले जैसा रंग नहीं रहा ना, जमीर बचा ना भरोसा। बस जाने कितना झर घुल चुका है। लोगों की बोली में छोड़ना मुश्किल होता है, भूल जाना उससे भी ज्यादा, और अच्छे इंसानों को ढूंढ पाना अब सबसे बड़ा इम्तिहान है। लोग अब विदाई नहीं सब्र करते हैं, क्योंकि उम्र के साथ रिश्ते भी बूढ़े हो जाते हैं। जिंदगी में तन्हाई कला हो सकती है, पर कोशिश करो कि मन कभी व्यापार ना हो। हर इंसान अपनी हद में बेइंतहा लाजवाब होता है, बस हम उसे उसकी हद से बाहर आंख लेते हैं। फितरत आजमाने की जरूरत नहीं, जो जैसा है वैसा ही बहुत कुछ कह जाता है, कभी मौन में कभी मुस्कान में।